हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तीनाबाबू मैथ क्लास। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पॉइंट। आपका इससे 30 मार्क्स का आता है। ये दोनों ही के लिए इम्पोर्टेंट है। जो फ्रेंड्स जो 1 से 5 तक तैयारी करना चाह रहे हैं और जो 6 to 8 करना चाह रहे हैं, वो दोनों के लिए सेम पेपर रहता है और इसमें 30 मार्क्स इससे आता है। इसलिए आप इसे ध्यान से देखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि टाइम से मैं हमेशा आपको ये इस टॉपिक यानी इस बुक का जो है मैं सिलेबस का कवर करता रहूँगा, देते रहूँगा। और आज हम लोग चलते हैं एक टॉपिक के ऊपर। मैं एक ही टॉपिक का मैं एक वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। चलिए, तो मैं इसको शुरू करता हूँ। इसमें है वृद्धि और विकास के बारे में समझते हैं। ये देखिए बीएड का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बीएड का क्वेश्चन से ही अगर आप पॉइंट समझ लेते हैं, इसका मतलब समझ लेते हैं, तो उसका इससे क्वेश्चन भी सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए, तो विकास और वृद्धि के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अंतर क्या है, इससे क्या है नहीं है, इसमें ग्रोथ किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, इसी के बारे में हम अभी डिटेल में पूरा पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्यक्ति की वृद्धि, पहले मैं इसे संक्षिप्त में समझा देता हूँ कि वृद्धि और विकास क्या होता है। जब भी हम लोग किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में विस्तृत हमें जानकारी होनी चाहिए, मोटा मोटा समझ होना चाहिए कि इसका क्या होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी, इसमें बताया जाता है कि बच्चों के विकास में हम लोग उसे पढ़ाएंगे कैसे, उससे कि तरीके क्या होता है। पेडागोजी जिसमें होता है उसका मतलब यही होता है कि उसको कैसे समझाया जाता है, उसको कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे उसको आप बताएंगे, ये पेडागोजी होता है, ठीक है। और इसीलिए जो है यहाँ पे दिया गया है वृद्धि और विकास की संरचना। शुरू करते हैं इस पॉइंट वाइज टॉपिक को। तो वृद्धि जो होता है, वृद्धि को हम लोग मोटा मोटा कह सकते हैं जो फिजिकली जो चेंजेज होता है। जब बच्चा छोटा से बड़ा हो जाता है तो उसे हम लोग फिजिकली कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, ठीक है, फिजिकली चेंज को। जब विकास जो है, विकास के अंदर ही वृद्धि आती है। इसमें फिजिकली, मेंटली और इमोशनली सभी डेवलपमेंट इसमें आते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें व्यक्ति की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वृद्धि और विकास के परिणाम स्वरूप जाने बिना एक अध्यापक विद्यार्थी की सहायता नहीं कर सकता है, न ही संपूर्ण शिक्षा प्रणाली निर्धारित कर सकता है। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास से प्राप्त को करना है। वृद्धि और विकास के अध्ययन के अभाव में यह असंभव हो जाएगा। शिक्षा के इस सर्वमान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालक की वृद्धि और उसके विकास को जानना एक अध्यापक के लिए अति आवश्यक है। अतः वृद्धि और विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना अति आवश्यक है। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं मीनिंग ऑफ ग्रोथ, यानी वृद्धि का अर्थ। वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों का विकास तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। इस प्रकार की परिणाम स्वरूप ही उस व्यक्ति के अंगों में परिवर्तन होता है। इस तरह वृद्धि से अभिप्राय है शरीर आकार और भार में वृद्धि। इस प्रकार की वृद्धि और व्यक्ति की मांसपेशियों से वृद्धि भी शामिल है। हर्बर्ट सेरेंस बहुत सारे विशेषज्ञ हुए, उन्होंने से कुछ हैं, जैसे हर्बर्ट सोरेनसन ने तो शरीर की वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है, जो वृद्धि और परिवर्तन की ओर संकेत करता है। उसी तरह से हैं H.B. मैरीडियर। इनके अनुसार जो है वृद्धि और विकास का पहला प्रमाण है कि मानव के आकार में परिवर्तनों का आना। दूसरा प्रमाण है संख्या, दो कोशिकाओं के मिलने से कई कोशिकाओं वाला मानव जन्म लेता है। तीसरा प्रमाण है मानव की हड्डियों में परिवर्तन होना। चौथा प्रमाण है हृदय और अतड़ियों और अन्य अंगों में कोणों और स्थिति में परिवर्तन का होना। पांचवा प्रमाण है सापेक्षिक आकार में परिवर्तन, अर्थात सिर टांग की अपेक्षा छोटा हो जाता है। अगला प्रमाण जो सापेक्ष में है, वृद्धि और विकास के 5 प्रमाण हुए: आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति तथा सापेक्षिक आकार।
साइज, नंबर, काइंड, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज। जैसा कि हमें मालूम है कि मानव के शरीर निषेचित अंड फर्टिलाइज ओवम से विभाजन होकर परिणाम स्वरूप होता है। मानव के निषेचित अंड के भ्रूण एम्ब्रॉय बनता है तथा उसकी कोशिकाओं से वृद्धि से ही मानव की शरीर की वृद्धि होती है। वृद्धि तथा शरीर वृद्धि निरंतर नहीं होती है, इसकी गति एक जैसी नहीं होती। वृद्धि की गति में परिवर्तन आते रहते हैं, किसी विशेष समय तक वृद्धि होती रहती है जैसे, तथा उसके पश्चात यह रुक जाती है। एक वृद्धि विशेष समय पर पद्धति तथा आंतरिक रूप से होती रहती है। शिशु काल में वृद्धि की गति तीव्र होती है, लेकिन बाद में यह धीमी हो जाती है। वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से होती है। फ्रैंक ने कहा है, इसको परिभाषित किए हैं, शरीर की किसी विशेष पक्ष को जो परिवर्तन आता है उससे वृद्धि कहते हैं। सीधा सीधा है, शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो वृद्धि आता है उसे हम परिवर्तन जो आता है उसे वृद्धि कहते हैं। उसके बाद इन सभी को हम लोग निचोड़ कर देखें तो इसमें क्या है, उपरोक्त विवरण वृद्धि के अर्थ एवं प्रकृति को निम्नलिखित तथा स्पष्ट रूप से कर देख सकते हैं। वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। वृद्धि को मात्रा क्वांटिटी में माना जा सकता है। वृद्धि की सामान्य पद्धति का जनरल पैटर्न होती है, न कि अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होती है। वृद्धि निश्चित अंड में विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है। वृद्धि निरंतर नहीं होती। वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती, इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। वृद्धि एक विशेष समय तक होती रहती है, फिर उसके बाद रुक जाती है। वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है। वृद्धि वंशानुक्रम और वातानुक्रम में अंतःक्रिया से होती है। शिशु काल में वृद्धि तीव्र गति से होती है, लेकिन बाद में धीमी हो जाती है। शारीरिक और मानसिक वृद्धि आपस में गहरा संबंध होता है। जब कद और वृद्धि होती है तो भार भी कम हो जाता है। जब स्वास्थ्य और भोजन शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं। शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षा सरल होता है। विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, विकास का अर्थ जो है शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। परिपक्वता और मैच्योरिटी अग्रसर करता है। मानव के आकार और उनकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव परिवर्तन में कारण के उनके संबंधित सुधार आ जाते हैं। अतः विकास परिपक्वता की एक प्रक्रिया अधिकतर शारीरिक विकास, शारीरिक वृद्धि पर निर्भर करता है। वृद्धि और विकास के इस बुनियादी संबंध के कारण वृद्धि और विकास शब्दों के एक दूसरे के प्रयोग किया जाता है। जॉर्डेल्स, टेलफोर्ड और शौरी के अनुसार विकास शब्द का अर्थ उन प्रक्रियाओं के समूह से है जो निश्चित अंड के परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। हार्लॉक के अनुसार विकास परतों एवं वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तन होने में एक प्रगतिशील श्रृंखला है। हार्लॉक के अनुसार विकास परिणाम स्वरूप व्यक्ति के नई विशेषताओं और नई योग्यताओं का उदय होता है। वृद्धि की भांति विकास भी अपने विशेष प्रकृति की होती है। विकास भी अपनी एक निश्चित पद्धति होती है। विकास सदा सामान्य और से विशिष्ट की दिशा की ओर होता है। वृद्धि की तरह विकास नहीं रुकता, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर होता रहता है। वास्तव में विकास शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है, जिससे व्यक्ति की कार्य कुशलता, व्यवहार और से में प्रगति होती है। इस दृष्टि से विकास का अर्थ वृद्धि की अपेक्षा व्यापक है। विकास के विस्तृत अध्ययन से ही वृद्धि भी शामिल है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में आने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों यह प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वे परिवर्तन सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक और बौद्धिक हो। सामान्यतः वृद्धि और विकास की प्रक्रिया साथ साथ ही चलती रहती है। इस प्रकार की प्रक्रिया निम्न तथ्यों से स्पष्ट हो जाती है। विकास की निश्चित पद्धति होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होती है। विकास रुकता नहीं है, चलता रहता है। विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। विकास का अर्थ अधिक व्यापक है।
विकास और वृद्धि की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहती। विकास गुणात्मक परिवर्तन की ओर संकेत करता है। इसे हम ये चार्ट के द्वारा, यदि आपको उतना याद रखने में परेशानी होती है तो इस चार्ट के द्वारा आप याद कर सकते हैं। वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है। इसमें क्वांटिटेटिव के ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसका वेट कम है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा बच्चा हो जाएगा उसका मात्रा क्वांटिटी जो चेंज हो जाता है, उसका भार बदल जाता है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति, अब भार को इसमें रखा जाता है। जबकि जो है विकास डेवलपमेंट में गुणात्मक यानी कोई उसका क्वालिटी को मापा जाता है। इसमें देखा जाता है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संवेदनात्मक परिवर्तन कितना होता है। इसी के अनुसार गुणात्मक के अनुसार ही लोगों का इज्जत कदर होती है, जबकि मात्रात्मक के अनुसार उसे क्षणिक इज्जत कदर किया जाता है। यह प्रायः देखा जाता है कि वृद्धि और विकास शब्दों को एक दूसरे के पर्यायवाची समझ लिया जाता है, जबकि यह सत्य नहीं है। दोनों शब्दों के अर्थ, प्रयोग, सिद्धांतों, प्रकृति आदि में कुछ न कुछ अंतर अवश्य दिखाई देता है। इन अंतरों का अध्ययन करना अध्यापक के लिए अति आवश्यक है। वृद्धि और विकास की मुख्य अंतर निम्नलिखित है। अर्थ में अंतर क्या होता है? वृद्धि का अर्थ है शारीरिक में परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन के अनुसार परिणामों के व्यवहारों और परिवर्तन आने के प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन विकास शब्द का प्रयोग शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न दिशाओं में गुणात्मक प्रगति, उन्नति के बारे में किया जाता है। वृद्धि और विकास की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि लगातार नहीं होती रहती है, ना ही यह जीवन भर चलती रहती है, लेकिन एक विशेष समय के बाद रुक जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि लड़की और लड़का दोनों जो है सो 18 से 21 के बीच में उन लोग का लंबाई होना रुक जाता है, लगभग रुक जाता है, लेकिन विकास नहीं रुकता है, क्योंकि उसका ज्ञान हमेशा बढ़ता ही रहता है, उसके अनुभव बढ़ते ही जाते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि उसका वृद्धि तो कुछ समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास कभी रुकने वाली वस्तु नहीं है। ठीक है, इसमें एक ऐसी अवस्था आ जाती है, प्रौढ़ावस्था कहा जाता है, उसके बाद वह रुक जाती है। जबकि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक वो चलती रहती है, चाहे वो गति कैसी भी हो। ठीक है, अतः यह प्रक्रिया कभी थमती नहीं है और गुणात्मक प्रक्रिया आयु के अनुसार परिवर्तन होते रहता है। वृद्धि तथा विकास में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास शब्दों को एक दूसरे से का पर्यायवाची समझा जाता है। बढ़ते हुए शरीर के साथ उसकी कार्यकुशलता भी बढ़ती है, लेकिन कई बार विकास की प्रक्रिया वृद्धि के बिना ही हो जाती है। शारीरिक रूप से कई लोग विकसित नहीं हो पाते हैं, वृद्धि पक्ष दुर्बल रह जाता है, लेकिन विकास के अन्य पक्षों में वे समृद्ध होते हैं, जैसे बौद्धिक पक्ष, सामाजिक पक्ष या संवेगात्मक पक्ष। दूसरे शब्दों में विकास का पक्ष हावी होने जाती है। इसी प्रकार जब वृद्धि के पक्ष रुक जाते हैं तो विकास के अन्य पक्ष की सक्रिय हो जाती है। वृद्धि और संकीर्ण शब्द, ब्रॉडर एंड नैरो टर्म्स। वृद्धि शब्द संकीर्ण माना जाता है, जबकि विकास का शब्द एक व्यापक है। विकास शब्द में वृद्धि शब्द को भी शामिल कर लिया जाता है, अर्थात विकास के अर्थ में वृद्धि का पक्ष भी शामिल होता है। विकास में वृद्धि और तत्वों के में शामिल वृद्धि भी है, परिमाणात्मक और गुणात्मक, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। वृद्धि परिणाम स्वरूप परिवर्तनों से जुड़ी हुई होती है, जबकि विकास का संबंध गुणात्मक परिवर्तनों से जुड़ा होता है। वृद्धि और विकास को मापना, मेजरमेंट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि का संबंध आकार, भार, ऊंचाई आदि में परिवर्तनों से होता है। इसी प्रकार परिवर्तनों को मापा जा सकता है। ऐसे परिवर्तनों को आंखों से भी देखा जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर विकास की प्रक्रिया में के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को मापना बहुत ही कठिन होती है, बल्कि असंभव होता है। इसे मापने के लिए ऐसा कोई भी तरीका विकसित नहीं हुआ है। विकास के परिवर्तन को केवल देखा जा सकता है या महसूस किया जा सकता है। इसे हम लोग चार्ट के द्वारा भी हम लोग देख सकते हैं। इसमें क्या है, वृद्धि और विकास के अर्थ में भी अंतर होता है, निरंतरता भी होती है। वृद्धि जो होती है वो कुछ दिन के बाद रुक जाती है, जबकि विकास चलता रहता है। इसमें संबंध है कि दोनों बच्चों के लिए ज़्यादा जरूरी है। एक इसमें विस्तृत है, संकीर्ण है। वृद्धि संकीर्ण होती है, विकास विस्तृत होती है। परिमाणात्मक और गुणात्मक पर इसमें जैसे
विकास गुणात्मक होता है, जबकि वृद्धि परिणात्मक होता है। वृद्धि को वृद्धि को माप सकते हैं, लेकिन विकास को नहीं मापा जा सकता है। आगे हम लोग इसको देखते हैं। यद्यपि वृद्धि एवं विकास दोनों में पर्याप्त विभिन्नताएं पाई जाती है, तथापि दोनों में कुछ समानताएं भी पाई जाती है। विकास एक वृद्धि का में परिवर्तन होता है। दोनों ही प्रत्यय मानव एवं शिशु दोनों पर समान रूप से लागू होती है। वृद्धि एवं विकास दोनों का मापन किया जा सकता है। वृद्धि एवं विकास दोनों के परिपक्वता की अवस्था तक परिवर्तन पाए जाते हैं। कंक्लूजन, इसका हम लोग सारांश में कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों को होने वाले परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्व है। विकास की अवधि में होने वाले परिवर्तनों के कारण ही बालक विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक रूपों गुणों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के योग्य हो पाता है तथा एक सफल नागरिक का रूप धारण करता है। ये सभी प्रकार के परिवर्तन धीरे धीरे विकास की ओर एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर अस्वाभाविक रूप से होते हैं तथा साथ ही बालक की विभिन्न अवस्थाओं में समायोजन करने की क्षमता एवं सहायक वृद्धि सिद्ध होती है। ऐसा कर सकते हैं कि जब विकास है और जो वृद्धि है, विकास वो मेंटली और फिजिकली दोनों है, जबकि वृद्धि केवल और केवल फिजिकली चेंजेस है। इसको हम लोग एक वाक्य में समेटना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि वृद्धि शारीरिक रूप से जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं, और विकास शारीरिक तथा मानसिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं सही दिशा में, उसे हम लोग विकास कहते हैं। यानी कि विकास के अंतर्गत वृद्धि भी आती है, जबकि वृद्धि के अंतर्गत विकास नहीं आता है। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा ये टॉपिक, और किसी भी तरह से आपको कुछ भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।